आज हम हिंदू फोबिया के खिलाफ एक अहम अंतर्राष्ट्रीय अभियान का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, अब तक दुनिया में एक सशक्त लॉबी सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात करती थी। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का विश्लेषण होता था। इस सशक्त लॉबी के प्रचार में हिंदू विरोधी नफरत और हिंसा दबा दी जाती थी। लेकिन अमेरिका के एक प्रांत जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे चर्चा का मुद्दा बना दिया है। अमेरिका में आबादी के हिसाब से 8वें सबसे बड़े राज्य जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में हिंदुओं के खिलाफ मजहबी नफरत पर क्या कहा गया, उसकी जानकारी हम विस्तार से देंगे, लेकिन पहले हिंदू फोबिया को समझ लेते हैं। मित्रों, हिंदू फोबिया सरल शब्दों में हिंदू धर्म और हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक आधार पर नफरत करना है। जैसे हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों, त्योहारों या हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना या अपमान करना, धर्म को आधार बनाकर हिंदुओं को पिछड़ा, अंधविश्वासी या खतरनाक बताना, हिंदू मंदिरों पर हमला तोड़फोड़ करना, मीडिया, किताबों या स्कूलों में हिंदू धर्म को नकारात्मक तरीके से दिखाना, यह सब कुछ हिंदू फोबिया है। अब तक आपने इस्लामोफोबिया का शोर बहुत सुना होगा। आपने सुना होगा कि इस्लाम और मुसलमानों से धर्म के आधार पर नफरत की जाती है। लेकिन जॉर्जिया में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे साफ होता है कि दुनिया अब यह मान रही है कि हिंदू भी मजहबी नफरत के शिकार हैं। हिंदू भी मजहबी हिंसा और मजहबी कट्टरता के टारगेट पर हैं। अब आपको बताते हैं जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें क्या क्या लिखा है। प्रस्ताव हिंदुओं के खिलाफ नफरत, भेदभाव और हिंसा की निंदा करता है। प्रस्ताव में हिंदू परंपराओं को, अमेरिकी संस्कृति को समृद्ध करने का श्रेय दिया गया है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत और अकादमिक पक्षपात का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे पुराने और बड़े धर्मों में से एक बताया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि धार्मिक सहिष्णुता के साथ ही हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए राज्य प्रतिबद्ध है, यानी हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। हिंदू फोबिया के खिलाफ पास किया गया यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अमेरिका के एक राज्य ने पास किया है। समझिए, जॉर्जिया में हिंदू फोबिया का प्रस्ताव पास होने से भारत से बाहर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू से मजहबी नफरत पर सबका ध्यान जाएगा। अब यह तथ्य के तौर पर स्थापित हो गया है कि हिंदू भी मजहबी नफरत के शिकार हो रहे हैं। जॉर्जिया का हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ मजहबी नफरत का विरोध करने वालों के लिए मॉडल बन गया है। दूसरे अमेरिकी राज्य और देश इसे फॉलो कर सकते हैं। इस प्रस्ताव ने अमेरिका और दुनिया में हिंदू समुदाय की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। इससे सनातनी हिंदुओं के सद्भाव और श्रम को सम्मान मिला है। डीएनए मित्रों, हिंदू फोबिया के खिलाफ यह प्रस्ताव पहली बार 27 मार्च 2023 को जॉर्जिया के सदन में पेश किया गया था। अब इसे पास किया गया है। एक अंतर आपको जरूर समझना चाहिए, जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के खिलाफ मजहबी नफरत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया है, बस एक प्रस्ताव पास किया है। यानी अब यह औपचारिक तौर पर माना गया कि अमेरिका में हिंदू भी मजहबी नफरत के शिकार हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सनातनियों की यही भावना रही है। इसी भावना से भारत ने दुनिया के हर धर्म को आश्रय दिया है। सनातन धर्मी दुनिया में जहां भी गए यही भावना साथ लेकर गए, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस भावना का सम्मान नहीं किया। एक समुदाय ऊंचे सुर में शोर मचाता रहा कि हम पर जुल्म हो रहा है। इस समुदाय की मजबूत समर्थक लॉबी इस प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाती रही। आज इस लॉबी को जॉर्जिया में पास हुए हिंदू फोबिया वाले प्रस्ताव को जरूर पढ़ना चाहिए। आज इस लॉबी को यह जानना चाहिए कि हिंदू भी मजहबी नफरत और हिंसा के शिकार हैं। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 26 घटनाएं हुई। यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन अमेरिका में हिंदू आबादी को देखते हुए यह नंबर बड़ा है। हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि कई बार हिंदू फोबिया वाली घटनाओं को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क के मेलविले में स्वामी नारायण मंदिर की दीवार पर नफरती मैसेज लिखे गए। सितंबर 2024 में ही कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में मंदिर की दीवार पर हिंदू गो बैक जैसे नारे लिखे गए। मार्च 2025 में कैलिफोर्निया के ही चिनो हिल्स में स्वामी नारायण मंदिर की दीवार पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए। समझिए, इस्लामोफोबिया के प्रोपेगेंडा के बीच अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ संगठित हिंसा हो रही है। हिंदू मजहबी नफरत के शिकार हो रहे हैं। दुनिया अब समझ गई है कि मजहबी नफरत से असली खतरा हिंदुओं को ही है। इसलिए जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। ऐसा ही प्रस्ताव अमेरिका के दूसरे राज्यों और दुनिया के दूसरे देशों में भी पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हिंदू मजहबी नफरत के शिकार हो रहे हैं। ब्रिटेन में 2025 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 182 मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदू वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा के शिकार हुए।
दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथियों की भीड़ ने सड़क पर पीट पीट कर मार डाला और जला दिया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं के 300 से ज्यादा घर जला दिए गए, 20 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं। कनाडा में नवंबर 2024 में हिंदू मंदिर के बाहर हिंसक झड़प हुई। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंदिर की दीवार पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए। यहां हमने जानबूझकर पाकिस्तान और उसके जैसे कट्टरपंथी देशों की चर्चा नहीं की है। हमने उन देशों की चर्चा की है जो उदारवादी और सहिष्णु समझे जाते हैं। सोचिए, अगर वहां भी हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में जॉर्जिया का हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव कितना जरूरी है, आप समझ सकते हैं। जो समुदाय खुद को डरा हुआ बताता है, उसका प्रोपेगेंडा कितना फेक है, इसे भी आज समझने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया के नकली नैरेटिव के जरिए हिंदुओं के खिलाफ मजहबी नफरत को छिपाया जाता है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। डेनमार्क की सरकार लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। डेनमार्क के मंत्री मॉर्टन बॉडस्कॉप ने कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से होने वाली अजान और उसके प्रसारण को कानूनी तौर पर बैन करने पर विचार हो रहा है। लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को बैन करने के पीछे डेनमार्क का क्या तर्क है, उसे भी समझिए। डेनमार्क के नेताओं का कहना है कि लाउडस्पीकर पर अजान जैसी धार्मिक प्रथाएं डेनमार्क की संस्कृति और समाज का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक रूप से बढ़ती इस्लामिक प्रथाओं के कारण डेनमार्क के कुछ इलाके इस्लामाबाद जैसे दिखने लगे हैं, यानी ये कट्टरपंथियों के गढ़ बन गए। डेनमार्क अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश की पहचान बचाने के लिए ये कदम उठाने की सोच रहा है। यहां आपको एक फर्क भी समझना चाहिए। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें अमेरिकी संस्कृति को समृद्ध बनाने में हिंदुओं के योगदान की प्रशंसा की गई है। वहीं डेनमार्क में सरकार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अजान को बैन करने की तैयारी कर रही है। यही दो संस्कृतियों का फर्क है। यही फर्क अब दुनिया पहचान रही है। इसीलिए हिंदू फोबिया का विरोध हो रहा है और दुनिया इस्लामोफोबिया की मानसिकता से आगे बढ़ रही है।